मिशन 2024 अभी दूर है, लेकिन सियासी दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। खुद राहुल गांधी सियासी नैया में सवार हो चुके हैं। इन दिनों राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के 12वें दिन केरल के चेरिया कालावूर में स्थानीय नाविकों के साथ राहुल गांधी नाव चलाते नजर आए। यही नहीं, राहुल ने खुद भी नाव की पतवार अपने हाथों में संभाली। हालांकि स्थानीय नाविकों के साथ हुई इस प्रतियोगिता में वो नाव जीत गई जिसमें राहुल सवार थे। लेकिन सवाल 2024 का है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो निरंतर भारत की संस्कृति, आचार विचार उनको जोड़ने का काम कर रही है। इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। इधर राहुल गांधी नाव पर क्या सवार हुए, सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली और बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर राहुल गांधी आ गए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की नाव मझधार में लेकर कौन गया, डगमगा क्यों रही है, अभी तक चला कौन रहा था। इनके पूर्वज अच्छी खासी नाव देकर गए थे, अब तो पूरी नाव डगमगाने लगी है। नाव मझधार में ले कौन गया है और डगमगा क्यों रही है, अभी तक चला कौन रहा था इस नाव को जो डगमगाने लगी। इसको भी तो स्पष्ट कर देना चाहिए ना राहुल गांधी को। अच्छी खासी नाव दे गए थे इनके पूर्वज, इनको पूरी नाव ही डगमगाने लगी और जो अच्छे सवारियां थी वो एक एक करके पलायन कर गई कांग्रेस। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नाम की पतवार अपने हाथों में थामी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि केरल में राहुल गांधी की ये नाव तो किनारे पर लग गई, क्या मिशन 2024 को लेकर राहुल गांधी कांग्रेस की नैया को भी इसी तरह पार लगा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस की नैया राहुल होंगे खेवैया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या राहुल गांधी बनेंगे कांग्रेस के खेवनहार? क्या राहुल की यात्रा दिलाएगी कांग्रेस को सत्ता? कांग्रेस की यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उठाए सवाल? क्या कांग्रेस की टूट संभाल पाएंगे राहुल गांधी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत हो। भले ही भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी पर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर लाख सवाल उठाए, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि जब जब भी बात होती है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी का नाम आता है। कांग्रेस के साथ राहुल गांधी जी की प्रासंगिकता बनी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाल में ही राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया कि जब नाव डगमगाने लगे तो पतवार थाम लेना चाहिए, और उसको लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई। केरल में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो एक जगह नावों की दौड़ में भी नजर आए, नौका रेस में भी नौकायन करते हुए नजर आए। उनके हाथों में पतवार था और वो नाविकों के साथ खेते नजर आए। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो कांग्रेस बहुत ही सहजता से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य कुशलता से एक कुशल नाविक की तरह धार के विपरीत भी चली है, आज वो जब लोकतंत्र की धार चल रही है, बयार चल रही है, उसमें भी कांग्रेस सहज नहीं हो पा रही है। उसका क्या कारण है? ऐसा सवाल मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उठाया। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुद राहुल गांधी जी को ही निर्णय करना है। राहुल गांधी जी संभालेंगे तो संभाल लेंगे, और राहुल गांधी जी नहीं संभालना चाह रहे हैं तो नहीं संभालेंगे, ऐसा भी राजनीतिक चर्चा का विषय है। मतलब ये उनका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है।
एक और बड़ी बात कि सब जगह से प्रस्ताव पारित होकर गए हैं कि भाई राहुल जी ही नेतृत्व करें, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा कि भाई वो ही नेतृत्व करें। मंशा होगी, लिखित नहीं भेजा है। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के तारतम्य में या पदयात्रा के तारतम्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी, जो दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर पैदल यात्रा करके कोई बड़ा नेता बनता तो जो चरवाहे होते हैं, जो हजारों किलोमीटर की पद यात्रा हर साल करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री होते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता तो क्यों जबरन उसको अध्यक्ष बनाने की कवायद की जा रही है। अब ये सब कांग्रेस की तरफ से ही है, तो जब कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के सवाल उठेंगे तो निश्चित रूप से उन पर बातचीत भी होगी, उन पर प्रस्फुटन भी होगा शब्दों का, और कांग्रेस को उसके उत्तर भी देने पड़ेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आनंद जाट जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हर्षवर्धन प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, जब नाव डगमगाने लगे तो पतवार हाथ में थाम लेना चाहिए। आप इस सेंटेंस को लॉजिकली कितना करेक्ट मानते? क्या तब तक नाव पे छैया छैया चल रहा था? नहीं, देखिए, इसको अगर आप एक शायरी है या दो लाइन की तुकबंदी है, उसको अगर आप असल जीवन में उतार कर देखना चाहते हैं तो वो एक अलग प्रोस्पेक्टस में चला जाएगा। दो लाइन आज आपकी उन्होंने के मिश्रा जी ने बोल दी हैं, 2 लाइनों में ही तो सब गड़बड़ कर रहे हैं। उधर धुआंधार मचा हुआ, 4 टीवी चैनलों पे डिबेट चल रही है भाई। नहीं, वो ठीक है, वो बढ़िया विषय, क्योंकि असल मुद्दा तो इस देश में महंगाई है, असल मुद्दा बेरोजगारी है, और ये वास्तव में ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया एक इवेंट है। कहीं जो कुछ भी ये इस तरह राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, नहीं, जो आप चार चीजों पर डिबेट हो रही है, असल मुद्दों पर डिबेट क्यों नहीं करते? आप कर तो रहे हैं असल मुद्दे पर डिबेट, मैं बात कर रहा हूं आपसे, और असल मुद्दों पर बात करेंगे। दरअसल ये यात्रा है, और यात्रा में जब लगातार राहुल गांधी जी और भारत यात्रियों के साथ पूरा देश जब चल रहा है, तो इसकी मंजिल 2024 का चुनाव नहीं है, इसकी मंजिल और है 5 साल इंतजार करें। नहीं, इसकी मंजिल है भारत के लोगों की खुशहाली। इसकी मंजिल है भारत के लोगों को महंगाई से राहत देना। इसकी मंजिल है भारत के लोगों को आपस में पुनः जोड़ना। तो ये कई सारी मंजिलें हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य खड़ा करते हैं भाई, महंगाई से राहत पैदल चल के कैसे दे देंगे आप, ये बताओ। महंगाई से राहत पैदल भाई, चुनाव में लड़ना, आप चुनाव लड़कर जीतना आपका उद्देश्य है, बिल्कुल, सरकार बनाना आपका उद्देश्य है नहीं, दल है, और महंगाई कम करना उद्देश्य है। ठीक है, तो मेरा भी उद्देश्य सुन लीजिए था। हाँ, ठीक है। मेरा भी उद्देश्य है कि ये चर्चा कर करके जो है मैं संविधान में कम से कम 100 संशोधन लगवाने वाला हूँ। ऐसे हो रहा है क्या? आप बिल्कुल लगवाइए। अब जब आप देखिए कि हर जगह एक तानाशाही बैठ चुकी है, और मीडिया जो है असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहा। एक चैनल है जो भारत जोड़ो यात्रा पर बात कर रहा है, 4 चैनल हैं जो किसी एक छद्म मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये आप खुद कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा है। ये मुझे नहीं पता कि कौन कहां डिबेट कर रहा है। आपने कहा कि 4 चैनल जो है छद्म मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। जब मीडिया दिखा नहीं रहा है तो हमारा नेता देश के लोगों से, मुद्दा नहीं कहा, आपने नहीं कहा, पर मैं छद्म मुद्दा कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आपने छद्म मुद्दे पर डिबेट की बात कही। मैं कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी देश के लोगों से मिल रहे हैं, 2 शब्द बोले हैं, उस पर डिबेट हो रही है। आप कह रहे हो 2 मैं कह रहा हूं वो छद्म मुद्दा है सर। उससे देश नहीं बदलने वाला है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ आबादी को उससे फायदा नहीं होने वाला है। असल मुद्दा है महंगाई, और राहुल गांधी जी जब देश के लोगों से मिल रहे हैं, असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, देश में जो नफरत और विभाजन की खाई पैदा की जा रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, उस पर जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो हर बात पर तंज कसा जा रहा है। अगर इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या है, अगर उस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो? मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। तो असल मुद्दा है इस देश के लोगों के साथ खड़े होना। और राहुल गांधी जी न केवल कोरोना काल की जो भविष्यवाणियां हैं, कोरोना काल के दौरान जो अव्यवस्था देश में मची हुई थी, उस समय 50 के करीब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, और 2014 से लेकर आज 2022 तक
एकमात्र नेता है जिसने छाती ठोककर हर बार को झेला है। आपने कितनी कोशिश की उस आदमी को बदनाम करने की, आपने कितनी कोशिश की उस आदमी को नीचा दिखाने की। 2 लगातार हार भी हमारे सामने आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। चरैवेति चरैवेति उनका मंत्र है और वो चलेंगे और इस देश में नफरत को मिटाकर रहेंगे, भारत को जोड़कर दिखाएंगे। ये तो आपका था चरैवेति। चरैवेति तो निश्चित तौर पर इसी को बढ़कर जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, लेकिन आनंद जी ने भी इसको अपनाया तो इनको भी बधाई है। लेकिन जिस मुद्दे पर अभी आपने कहा कि चल रही है, भारत में कभी भी यह प्रवृत्ति नहीं रही कि मातृशक्ति का अपमान हो, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाए। अब मैं विषय पे लौटता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा एक एकता यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने भी निकाली थी 1991 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, और उसमें माननीय वर्तमान के प्रधानमंक्री नरेंद्र मोदी जी उसमें कोऑर्डिनेटर थे। वो जाके श्रीनगर पे जाके 92 में जाकर और वहां पर उन्होंने तिरंगा भी फहराया। उसमें एक उद्देश्य था, क्योंकि हमारा कश्मीर भारत से एक देश में 2 विधान 2 प्रधान की व्यवस्था थी, उसको अलग करना था। ये अगर चाहते, उसको बाद मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने उसको हटाया, धारा 370-35 से हटाया और करके दिखा दिया। ये चाहते तो उससे आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर से आगे पीओ को तक ले जाते अपनी भारत जोड़ो यात्रा, या लाहौर कराची तक ले जाते, तो मान लेते कि ये कुछ भारत इस यात्रा में कुछ चाह रहे हैं। अब अगर ये इस यात्रा में केवल स्थापित होना चाह रहे हैं कि 45 से अब 55 हो गई लोकसभा की सीटें, नेता प्रतिपक्ष लायक भी नहीं आ पाए, कैसे आ पाए, उसके ऊपर कैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हम ही चुन लिए जाएं। अगर राहुल गांधी जी को नेता स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है तो ये एक राजनीतिक यात्रा है। नहीं तो मैं चाहता था कि ये पीओके से होकर लाहौर कराची तक जाते तो देश को ज्यादा फायदा होता। और ये जहां तक इनके विषय है, ये तो राजनीतिक यात्रा इनकी व्यक्तिगत है, इनकी नाव क्यों डूब गई थी और क्यों फिर से इन्हें पतवार ले ली है, ये तो ये बेहतर जानते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार देश के विकास के लिए, आज हम 5वें जो है अर्थव्यवस्था है विश्व की, ब्रिटेन भी हमसे नीचे आ गया है। लेकिन इन सब चीजों पे ये बात नहीं करेंगे कि कहां देश भारत आज बढ़ रहा है, क्योंकि उस बातों पे फिर ये कैसे विरोध कर पाएंगे। लेकिन भारतीय और इस विकट संकट में, कोरोना के में, जब अच्छे देश श्रीलंका जैसे देश ध्वस्त हो गए, उसके बाद भी इस देश को ऊंचाइयों पर अगर कोई ले गया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ले गए हैं। इसको आप स्वीकार करें नहीं करें, लेकिन इतिहास स्वीकार कर रहा है, विश्व स्वीकार कर रहा है। जी हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनका चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक शब्द का चयन आज कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने किया। हालांकि उसमें मीडिया को ये समझना चाहिए कि कुछ चर्चाएं नितांत व्यक्तिगत होती हैं, ऑफलाइन होती हैं, और अगर हम उस सीमा रेखा और मर्यादा को समझेंगे तो शायद जो विश्वसनीयता का संकट आज गहरा रहा है मीडिया पर, वो संकट से निजात पा पाएंगे। लेकिन चूंकि अब सनसनी का माहौल है तो चल रहा है। लेकिन जब शब्द देश से जुड़ा हुआ हो, व्यक्ति तक तो ठीक है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जब देश से जुड़ा हुआ हो तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठना लाजिम है। भारत जोड़ो यात्रा, जैसे जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों भारत छोड़ो एक नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ। जोड़ो एक शब्द ऐसा शब्द है जहां ये समझ में आता है कि कहां कुछ टूटा है जहां जोड़ने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर ये विस्मृति है देश को किसी राजनीतिक दल को लेके, तो भारत जागो यात्रा होनी चाहिए थी। जागो ग्राहक जागो एक ऐड आता है, जागो वोटर जागो, जागो देशवासी जागो। लेकिन जोड़ो जो शब्द है वो उसका विलोमार्थी तो तोड़ना है, कहाँ टूटा हुआ है। और फिर जिस प्रकार के उस यात्रा को लेकर तमाम बयानबाजियां आ रही हैं, पटवार उठा लेना चाहिए, फिर लक्ष्मण सिंह जी ने, तो इन सारी परिस्थितियों में आपको लगता है कि ये यात्रा एक तो उद्देश्य उसका स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो ये उद्देश्य भारत जोड़ने के लिए चला रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि जो टूट रहा है, जो छूट रहा है, कांग्रेस से बहुत लोग छूट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सलाह दे रही है कि पहले वो अपने कुनबे को तो जोड़कर रख लें, तब बात करें बाहर की। क्या कहें? देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये, यात्रा जो अगले लोकसभा चुनाव है उससे 1 साल पहले मान लीजिए
निकाली गई है। दूसरी बात ये तब निकाली जा रही है जब कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्णय होना है। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, वो कांग्रेस में कई बार रीलॉन्च उनका हो चुका है और ये उनका नया वर्जन है राहुल गांधी का। लेकिन जो तस्वीरें अगर हम देख पा रहे हैं तो एक बात तो है कि दक्षिण के राज्यों में भीड़ उनको देखने आ रही और एक कौतूहल है लोगों के मन में कि साहब ये नेता कैसे हैं और जो उनकी सहज छवि वो भी दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि दक्षिण में कांग्रेस का जनाधार है कहाँ? एक मैं आपसे प्रश्न कर लूं, मेरी धृष्टता को क्षमा करना आप थोड़ा, क्योंकि ये जो छवि आपको दिखाई दे रही है, ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए कुछ महाभारत के जो संजय की जो विधा थी वो हो आपके पास के आप आंख बंद करते हैं और देख लेते हैं। ये छवि तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ही आ रही है सर। ये पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया मैनेजमेंट करती है, मीडिया में छवि करती है, उसके लिए एजेंसीज भी काम करती है। इसमें कोई अब कोई छुपी बात नहीं। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी की छवि आ रही है, सहज छवि, तो इसका मतलब उसको अगर उनकी भीड़ दिखाई भी दे रही है नवीन जी, वहां पे कांग्रेस तो दलीय राजनीति में कहीं है ही नहीं। केरल में कांग्रेस की स्थिति आप देखें, केरल में लेफ्ट के लोग हैं, तमिलनाडु में डीएमके आईडीएमके के लोग हैं, वहां कांग्रेस कहीं नहीं है। तो अब जब इसका लिटमस टेस्ट तब होगा जब लोकसभा चुनाव आएंगे और जिन जिन इलाकों से राहुल गांधी गुजरे हैं उनमें कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, हम देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये जो एक राहुल गांधी ने जो पिछली बार चुनावों की जिम्मेदारी साथ में ली अपने हाथ पे और इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस का पद छोड़ दिया और अब थरूर की बात चल रही है और जो गहलोत है उनकी बात चल रही है अध्यक्ष के रूप में, तो ये एक बड़ा एक रणनीतिक कदम है राहुल गांधी के लिए कि कांग्रेस में जो लगातार चुनावी हार हो रही थी उनकी अगुवाई में या उनकी माताजी की अगुवाई में, उसके बरक्स अपने आप को एक सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करना, ताकि ये जो असंतोष है, गुलाम नबी आजाद चले गए छोड़ के, कई लोग चले गए छोड़ के, तो वापस अपनी जो विरासत है और जो अपनी वजूद है उसको कायम करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटिकली। जी मैं आनंद जी बड़ा प्रसन्न हैं आप जी। लेकिन ये जो जब आप कुछ करते हैं तो दिखते हैं, अब राहुल जी चप्पू चला रहे हैं, वो देख रहे हैं वीडियो कैसे आया है जी। भाई वो मीडिया पे दिख रहा है, सारे मीडिया पे दिख रहा है, वहां भीड़ आ रही है, ये भी सारे मीडिया में दिख रहा है। फिर जो आप ये जो मीडिया को लेके जो तमाम तंज कसते हैं, भाई आज हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ना कि भीड़ दिखाई दे रही, तभी तो मैंने पूछा कि भीड़ उन्हें दिखाई कैसे दे रही? सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली सर, आपका तो बड़ा सम्मान है, मेरी नजरों में भी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक आपका ही चैनल है जो भारत जोड़ो यात्रा पर डिबेट कर रहा है, मैं यही बार बार कह रहा हूं ये बात। और ये सारी जो फोटोज हैं ये हमारे जो चैनल हैं, मतलब जो सोशल मीडिया के हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर अकाउंट हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हो, राहुल जी का ट्विटर अकाउंट हो, या हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के ट्विटर अकाउंट हो, हमारे बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट हो, उन्हीं से आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री की ऐसी सहज छवि नहीं गढ़ सकते? अगर 3570 किलोमीटर की यात्रा है तो कहिए ना कि ये कठिन यात्रा है और एक आदमी सहजता से इस यात्रा को कर रहा है। ये मीडिया मैनेजमेंट का विषय है क्या 3570 किलोमीटर? मैं जानना चाहता हूं। और कांग्रेस केरल में नहीं है, जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आ रहे हैं वहां कांग्रेस नहीं है। मेरा कहना यह है कि देखिए राहुल जी ने एक यात्रा की, राहुल जी ने चप्पू चलाया, देखिए इस चप्पू में स्पष्ट है कि बिल्कुल वीडियो बनाया गया है, लेकिन अच्छी बात है चप्पू चलाया तो दिखाया। नहीं, मोदी जी फोटो खींचते हैं तो दिखाया जाता है, राहुल जी चप्पू चलाते तो दिखाया जाता है। सहजता की बात है, सहजता और स्नेह और ममत्व और वात्सल्य ये नजरों में होता है, आंखों से दिखता है। एक आदमी को देखकर भय पैदा होता है और एक आदमी को देखकर प्यार और अपनापन पैदा होता है। ये अंतर देश की दो तस्वीरें बयां करता है। इसको आज नाम लेकर कहने की जरूरत नहीं है, आपके दर्शक भी समझ रहे होंगे और मेरा ख्याल है आप भी समझ रहे होंगे कि सहजता की बात है। सहजता की बात बता रहा हूं मैं कि सहज छवि मीडिया के माध्यम से, मीडिया एजेंसी के माध्यम से कैसे होगा? प्रधानमंत्री सहज नहीं रह सकता, उसके अपने प्रोटोकॉल रहते हैं। देश में आपने देश ने ये देखा है कि एक सुरक्षा की चूक में क्या हुआ है, ऐसा दूसरा बार देश नहीं। बहुत बढ़िया बात है और लगभग उसी लेवल की सुरक्षा है
ऐसा अमित शाह जी ने जब एसपीजी हटाई थी तब कहा था कि सुरक्षा का स्तर वही है। तो सुरक्षा के स्तर में दोनों में कोई अंतर नहीं है सर। राहुल गांधी जी भी उसी सुरक्षा घेरे में है और प्रधानमंत्री जी एसपीजी के स्पेशल सुरक्षा घेरे में, बस दोनों में यही अंतर है। तो सहजता का मीडिया मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं है सर, ये तो अंदर से आता है। और रही बात इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, तो ये देश के लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है, लोगों को बताना है कि वास्तव में क्या है। जब कांग्रेस 60 रुपए लीटर में डीजल दे रही थी तो वो महंगा था, आज 100 रुपए लीटर का डीजल है। तो ये बात बताने अगर हम जा रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? जोड़ो क्या है उसमें, तो हिसाब भारत लोगों को जोड़ना है कि आपको अलग अलग मुद्दों पर। देखिए एक और चीज सर, बस आखिरी बात कहूंगा, इसके बाद आप अभय जी को मौका दीजिएगा। आज जब मैं देखता हूं तो छात्र अगर पिट रहे हैं तो पुलिस खुश हो रही है, पुलिस पिट रही है तो डॉक्टर खुश हो रहे हैं, डॉक्टर पिट रहे हैं तो वकील खुश हो रहे हैं, वकील पिट रहे हैं तो किसान खुश हो रहे हैं, और किसान पिट रहे हैं तो कोई और खुश हो रहा है। ये विभाजन नहीं है तो और क्या है? अच्छा, मतलब कोई पिट रहा है तो कोई खुश नहीं, हो रहा है। मतलब ठीक है, एक दूसरे की तकलीफ से हम खुश हो रहे हैं। तो इसी नफरत और विभाजन को पुनः घटाकर भारत को जोड़ने निकले हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। जी जी। आनंद जी की बात पर अभय जी प्रतिक्रिया। देखिए आनंद जी तो बात बड़े प्रभावी रूप से रख रहे थे, लेकिन इन्हें 70 साल का मौका मिला जब भारत नहीं जोड़ पाए। इन्हीं के नेताओं के रहते भारत के टुकड़े हुए थे। इसलिए मैंने पूर्व भी कहा था कि उस टुकड़े को अगर जोड़ने निकल जाते तो ये अपने पूर्वजों की भूलों पर पश्चाताप भी हो जाता और भारत एक नई दिशा में बढ़ जाता। लेकिन वो अपने आपको कैसे स्थापित करे इसलिए बढ़ गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी में और दूसरी पहले की सरकारों में यही फर्क है, उन्होंने गुलामी के हर दंश को समाप्त कर दिया। 70 साल में केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते उन चीजों को नहीं छुआ गया जो आकांक्षा आकर हमें गुलाम बना गए और अपने प्रतीक यहां छोड़ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उन प्रतीकों को भी भारत से समाप्त कर दिया। इसका ही उदाहरण है। अब आनंद जी मेरे बात पे इसलिए मुस्कुराएंगे क्योंकि ये अवसर उनके पास भी थे, उनके नेता कभी नहीं कर पाए। तो इसलिए नया भारत का निर्माण हो रहा है, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो रहा है। और जैसा कहा जाता है कि भारत आने वाली सदी भारत की है, तो उसके लिए एक ऐसा नेतृत्व भारत को मिल गया है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। आप कल्पना तो करिए 74% अप्रूवल रेट है जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनके सभी अमेरिका, ये कोई अपनी एजेंसियों ने नहीं किया है, वहां की एजेंसियों ने किया है। इसलिए एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने इस कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में मुफ्त राशन दिया हो, मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ा दिए हो, कैसे इस देश को संभाला हो जब दूसरे अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई। इसलिए इसको आप नकार नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं चाहता था कि भारत जोड़ो यात्रा, इसलिए मैंने कहा था कि कराची लाहौर तरफ ले जाते तो ऐसा हो सकता है भविष्य के लिए एक नया रास्ता खोल देते। लेकिन ये अब छत्तीसगढ़ और मेरे ख्याल से राजस्थान में बचे हैं पूरे देश में, तो इसलिए आप सर्वाइवल के लिए अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। तो अब नाव खिवैया बने हुए हैं तो उन्हें अपने प्रयास कर लेने चाहिए। सर वैसे तो बड़ा गूढ़ है, लेकिन चूंकि अब आप तमाम विषयों के रहस्य उद्घाटन करते रहते हैं, गूढ़ विषयों पर अपनी एक अलग प्रतिक्रिया देते हैं, तो राहुल जी ने जो कहा है कि भाई जब नाव डगमगाने लगे तो पतवार थाम लेना चाहिए, तो एक तो राहुल जी कह रहे हैं कि नहीं हमें तो अध्यक्ष बनना नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी आरोप लगा रही है कि बहुत सारे राज्यों से राहुल जी के समर्थन में जा रहे हैं कि नहीं उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए, और ये बिल्कुल सामाजिक यात्रा है, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। तो कई बार उदाहरण का भी तो कोई रेफरेंस होता है कि अगर नाव डगमगा रही है तो थाम लेना चाहिए। तो जैसे डगमगा तो रही है कांग्रेस की नाव, लेकिन वो थामने को तैयार नहीं है, और उदाहरण दे रहे हैं कि थाम लेना चाहिए, तो थामने के लिए अन्य जो लोग तैयार हैं उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो ये जो उदाहरण है ये बड़ा जटिल सा हो गया, इसका थोड़ा आप विश्लेषण कर देंगे तो सरल लगेगा, मेरे लिए सहज हो जाएगा थोड़ा। देखिए दो ही सूरत है, या तो राहुल गांधी जो देश की नाव है उसके बारे में बात कर रहे हैं या कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो ज्यादा सटीक तो मुझे कांग्रेस की नाव ही दिखाई देती है। सब जो हालात हैं उनको तौल के पैमानों पे जी। और अब नया अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बनता है ये मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये समझने वाली बात है नवीन जी की आज भी कांग्रेस पे जो गांधी परिवार की पकड़ है वो बरकरार है। दिग्विजय सिंह इस यात्रा के समन्वयक हैं। कमलनाथ जी कब जाएंगे हमको पता नहीं, वो लगातार दिग्विजय सिंह तो संभाले हुए हैं, वो कहीं भी आराम कर लेते हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं और मेहनत खूब कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं।
लेकिन जो कमलनाथ हैं, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका क्या इसमें रोल है और वो कितना इसको प्रमोट कर रहे हैं, जाट जी बता दें एक बार। नहीं, अब हाँ बोल लीजिए क्योंकि अब आप देखिए, अभी तक जो तय शेड्यूल था उसके अनुसार 24 नवंबर को मध्य प्रदेश में यात्रा आने वाली थी और इसमें मध्य प्रदेश में हर विधानसभा और हर जिले को कवर करने वाली 16 उप यात्राएं जुड़ेंगी और उसकी रणनीति जो है वो आदरणीय कमलनाथ जी के साथ मिलकर पीसी शर्मा जी तय कर रहे हैं। और चूंकि हर दिन हर सप्ताह एक रेस्ट का दिन जुड़ गया है, इसलिए 10 से 15 दिन के देरी मध्य प्रदेश में यात्रा आने में हो सकती है। और ये 16 उप यात्राएं जो मध्य प्रदेश में होंगी उसमें प्रतिदिन हर जिले से 100 लोग जो है विषय में रोज एक ट्वीट अच्छा सा करवा दीजिए करिए कमलनाथ जी। इतना हेलीकॉप्टर तो तैयार था, नहीं, तो क्यों पहुंचा वो केरल? मेरा तो एक सजेशन, मतलब देखिए हर्षवर्धन को गाली देते हैं ना बीजेपी के लोग, हर्षवर्धन सर का संशय, लगता है कि हर्षवर्धन सर का संशय, हेलीकॉप्टर तैयार था, तो जाया जा सकता है तैयार। उस हेलीकॉप्टर से पूरी बीजेपी डर रही है, पूरी बीजेपी हर दिन डर रही है। वोट डालने के लिए पैदल चलने वाला राहुल गांधी जो है मतदान के लिए भी उपयोग करें, मतदान करने भी जाए। हर्षवर्धन जी का संशय बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि क्या है कि एक ट्वीट भारत जोड़ो यात्रा के विषय में एक अच्छे फोटो के साथ अगर कमलनाथ जी कर देंगे तो कुछ घटेगा नहीं। वैसे भी तो टीम ही करती है, कौन सा कमलनाथ जी करते हैं। थोड़ा एक सजेशन दिलवा दीजिएगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि स्ट्रॉन्ग फेवर कर रहे हैं। देखिए फेवर करना उनकी जो आप लोग कहें बस उतना ही किया जाए, सिर्फ नहीं किया, फिर दूसरी चीज पर आ जाएगी, ये क्यों नहीं किया। हमारी कोई एक रणनीति है, उस रणनीति पर हम चल रहे हैं। देखिए थोड़ा फेवर मध्य प्रदेश का फेवर करना, सुनिए तो वो यात्रा यहाँ आएगी, उनका फेवर करना मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। और कमलनाथ जी लगातार इस यात्रा को के कार्यक्रमों को वॉच कर रहे हैं। और मैं पूरी बात बताता हूं कि मध्य प्रदेश में पूरी यात्रा का देश भर में सबसे भव्य स्वरूप होगा। इस बात का मैं विश्वास आपको आज आपके चैनल पर दिलाकर विश्वास मान ली इसी बात का। देखिए ना, गाड़ी तो दे दी है अपनी कांग्रेस से बाहर जाने वालों के लिए, गाड़ी तो निश्चित तौर पर देंगे। फाइनल जी, मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को इस सेंटेंस को मैं दोहरा देता हूं, सबसे ज्यादा भव्य स्वरूप होगा और उससे भी ज्यादा भव्य हो जाएगा अगर कमलनाथ जी के ट्विटर हैंडल से इसी प्रकार के मनोभाव निकल जाएंगे। अब समय सीमा के चलते हम अंतिम चरण में पहुंच गए। मैं चर्चा को यहां विराम दूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राहुल जी की नाव कांग्रेस वाली नाव है या देश वाली नाव है, और देश की पतवार थामने की मंशा उनकी हो सकती है। और कई बार ऐसा विषय आया है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल जी को कई बार चर्चा में पाया गया है। तो अगर वो नाव है तो अभी बहाव बहुत तेज है, बहुत प्रतिकूलता के साथ, बहुत कुशलता के साथ उन्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन अभी कांग्रेस की नाव में ही बहुत सारे छेद हो रहे हैं। तो राहुल जी को पतवार छोड़कर ये देखना चाहिए कि जो उनके साथ के लोग बैठे हैं वो नाव में क्यों छेद कर रहे हैं, और वो नाव मझधार में बहुत ज्यादा छेद उस नाव के लिए घातक है। क्या ये पदयात्रा राहुल जी की छवि को, राहुल जी के प्रति देश के नजरिए को और कांग्रेस को एक नई परिभाषा दे पाएगी, नया रूप दे पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया एजेंडा में आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।